उसके जो मुंह में आता है बक देता है, मेरे जो मुंह में आया बक दिया। जब देखो उसके मुंह में जो आता है बकती रहती है, मैं परवाह नहीं करता, मेरे जो मुंह में आएगा बक दूंगा। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर सुने होंगे और न जाने कितने ही बार बोला भी होगा इस तरह के सेंटेंसेस। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इसके लिए बहुत ही शानदार यूनिक फ्रेज का यूज़ किया जाता है जो कि स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूज़ किया जाता है। पुट योर फुट इन योर माउथ, पुट योर फुट इन योर माउथ। यहाँ पर जो आपका इस फुट देख रहे हो वो मेन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होगी। और जो यहाँ पर आप यूर देख रहे हो वो पॉसेसिव एडजेक्टिव यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि माई, हीज, हर, आर, देयर, इट्स एटसेट्रा। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। उसके जो मुंह में आता है बक देता है। He puts his foot in his mouth. He puts his foot in his mouth. मेरे जो मुंह में आया बक दिया। I put my foot in my mouth. I put my foot in my mouth. जब देखो उसके मुंह में जो आता है बकती रहती है। Whenever it is seen, she keeps putting her foot in her mouth. Whenever it is seen, she keeps putting her foot in her mouth. मैं परवाह नहीं करता, मेरे जो मुंह में आएगा बक दूंगा। I don't care, I will put my foot in my mouth. I don't care, I will put my foot in my mouth. उसके जो मुंह में आता था बक देता था। He used to put his foot in his mouth. He used to put his foot in his mouth. देखो उसके जो मुंह में आ रहा है बक रही है। She is putting her foot in her mouth. She is putting her foot in her mouth. आगे से टाइम पर आना, आगे से मना मत करना, आगे से मैं रोज प्रैक्टिस करूँगा, आगे से मत भूलना। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोलने होते हैं और न जाने कितनी ही बार आप लोगों ने बोला भी होगा और हिंदी में सुना भी होगा इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हुए। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो मेनली टू फ्रेज का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, सेकेंड है फ्रॉम नाउ ऑन। आप इन दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो, दोनों का एक ही मतलब होता है, आगे से या फिर आप से। तो गाइस एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, हिंदी में बेशक हम बोलते हैं आगे से, लेकिन एक्चुअल हमारे कहने का मतलब होता है अब से। जैसे कि अगर मैं कहूँ आगे से ऐसा मत करना, तो यहाँ पर एक्चुअल में मेरा कहने का मतलब है अब से ऐसा मत करना। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स या फिर फ्रॉम नाउ ऑन प्लस कंप्लीट सेंटेंस, जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। आगे से टाइम पर आना, फ्रॉम ऑनवर्ड्स कम ऑन टाइम, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स कम ऑन टाइम। आगे से मना मत करना, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स डोंट रिफ्यूज़, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स डोंट रिफ्यूज़। आगे से मैं रोज प्रैक्टिस करूँगा, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल प्रैक्टिस डेली, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल प्रैक्टिस डेली। आगे से मत भूलना, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स डोंट फॉरगेट, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स डोंट फॉरगेट। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स सच शुड नॉट बी डन। आगे से ऐसा नहीं करूँगा, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल नॉट डू सच, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल नॉट डू सच। आगे से वहाँ नहीं जाऊँगा, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल नॉट गो देयर, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल नॉट गो देयर। आगे से तो झूठ नहीं बोलेगा ना, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू विल नॉट टेल अ लाई, विल यू, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू विल नॉट टेल अ लाई। तुम बीच में टांग मत अड़ाओ, तुम बीच में टांग क्यों अड़ा रहे हो, तुम हमेशा बीच में टांग अड़ाते हो, तुमने बीच में टांग क्यों अड़ाई। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में हमें बहुत बार बोलना होता है और अक्सर आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा और बोला भी होगा इस तरह के सेंटेंसेस। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं
कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इसके लिए हम इंटरफेयर का यूज़ करते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बीच में टांग अड़ाना। ये एक मेन वर्ब है जो कि टेंस के अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होती है, जैसे कि इंटरफियर्स, इंटरफेयर्ड, इंटरफेयरिंग। तो जैसा टेंस होगा वैसे इसकी फॉर्म होगी। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तुम बीच में टांग मत अड़ाओ, यू डोंट इंटरफियर, यू डोंट इंटरफियर। तुम बीच में टांग क्यों अड़ा रहे हो, वाई आर यू इंटरफियरिंग, वाई आर यू इंटरफियरिंग। तुम हमेशा बीच में टांग अड़ाते हो, यू ऑलवेज इंटरफियर, यू ऑलवेज इंटरफियर। तुमने बीच में टांग क्यों अड़ाई, वाई डिड यू इंटरफियर, वाई डिड यू इंटरफियर। पति पत्नी के मामले में टांग मत अड़ाओ, डोंट इंटरफियर इन द मैटर ऑफ हस्बैंड वाइफ, डोंट इंटरफियर इन द मैटर ऑफ हस्बैंड वाइफ। हमें बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, वी शुड नॉट इंटरफियर। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, प्यार की कोई उम्र नहीं होती। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार हमें बोलने होते हैं, और न जाने कितने बार आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंसेस हिंदी में बोला होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस मेनली 3 स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्लिक नाउन प्लस हैज नो एज लिमिट, और सेकेंड है वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्लिक नाउन प्लस डज नॉट हैव एज लिमिट। थर्ड है देयर इज नो एज लिमिट फॉर प्लस वर्ब में आईएनजी ऑब्लिक नाउन। तो गाइस एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, अगर आप किसी काम की मतलब एक्शन की उम्र की बात कर रहे हैं तब आप वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ करें, और अगर आप सिंपली चीज़ की बात कर रहे हैं तो आप नाउन मतलब उस चीज़ का नाम मेंशन करेंगे। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सकें। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, लर्निंग हैज़ नो एज लिमिट, या फिर लर्निंग डज नॉट हैव एज लिमिट, या फिर देयर इज नो एज लिमिट फॉर लर्निंग। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, स्टडिंग हैज़ नो एज लिमिट, या फिर स्टडिंग डज नॉट हैव एज लिमिट, या फिर देयर इज नो एज लिमिट फॉर स्टडिंग। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, स्टडी हैज़ नो एज लिमिट, या फिर स्टडी डज नॉट हैव एज लिमिट, या फिर देयर इज नो एज लिमिट फॉर स्टडी। प्यार की कोई उम्र नहीं होती, लव हैज़ नो एज लिमिट, या फिर लव डज नॉट हैव एज लिमिट, या फिर देयर इज नो एज लिमिट फॉर लव। दोस्ती की कोई उम्र नहीं होती, फ्रेंडशिप हैज़ नो एज लिमिट, या फिर फ्रेंडशिप डज नॉट हैव एज लिमिट, या फिर देयर इज नो एज लिमिट फॉर फ्रेंडशिप। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे शानदार वीडियो में। टिल द टेक।